सीतापुर गांव में लखन अपने परिवार को झोपड़ी में लेकर रहा करता था। वो बड़ा ही गरीब किसान था। हर दिन की तरह आज भी वो खेतों में हल चला रहा था। हे भगवान, आज तो जमीन एकदम तवे की तरह तप रही है। हल भी नहीं चलाया जा रहा है। काश मैं भी धनी किसान होता तो मेरे पास भी बैलों का जोड़ा होता और मैं अपने खेतों को आसानी से जोत पाता। जाने विधाता मुझ गरीब का भाग्य कब बदलेगा, कब मेरी भी किस्मत चमकेगी कि मैं भी मक्खन लगे पराठे खाऊंगा। ये कहते हुए लखन दुख के भाव से दोबारा से खेत जोतने लग जाता है। तभी उसकी पत्नी पार्वती खाना लेकर खेतों में आ जाती है। ओ जी, आ जाओ, पहले रोटी पानी खा लो। अगर खाने बैठ जाऊंगा तो आज भी खेत की जुताई बाकी रह जाएगी। आज का भी दिन खाली निकल जाएगा। तभी आसमान में छाई कड़ी धूप बादलों में बदल जाती है। लागत है बरखा होगी। अगर जमीन जोत लिए तो फिर आसानी से बीज लग जाएंगे। लेकिन खाओगे नहीं तो खेत में खटोगे कैसे? पहले रोटी खा लो, फिर मैं भी खेत जोतने में मदद कर दूंगी। दोनों पति पत्नी पेड़ की छांव में बैठ जाते हैं। थाली में कुछ सूखी रोटी, प्याज और मिर्ची रखती है, जिसे देखकर लखन मुंह उदास कर लेता है। अजी खाओ, देख क्या रहे हो? हम गरीबों के भाग में ये रूखी सूखी रोटियां हैं। अमीर तो हर रोज पूरी पकवान खाते हैं। तेरे हाथों के आलू के पराठे खाने की इच्छा हो रही है। आखिरी बार तूने पुस के जाड़े में ही बनाए थे। अच्छा जी, तुम दिल को ना तरसाओ, मैं बना दूंगी फिर से पराठे। पार्वती बहुत ही स्वाद भरे पराठे बनाती थी, लेकिन अन्न पानी के अभाव में उन्हें हर दिन ज्यादातर नमक रोटी खाकर ही गुजारा करना पड़ता था। दोनों पति पत्नी खेत में जुताई करके आधे आधे हिस्से में आलू प्याज बो देती हैं। कुछ ही महीनों में फसल तैयार हो जाती है। अरे सुरभि, बिट्टू, तुम दोनों खाना क्यों नहीं खा रहे? मुझसे रोज रोज नमक रोटी नहीं खाई जाती माँ। अब तो तुम पराठे भी नहीं बनाती हो माँ। बिट्टू बिलक बिलक कर पराठे खाने के लिए रो पड़ता है, जिसे देखकर पार्वती बहुत उदास हो जाती है। बिट्टू, बस थोड़े दिन और रुक जा, फिर मैं तेरे लिए मक्खन लगाकर पराठे बनाऊंगी। बस एक दो दिन का दुखड़ा है। आलू प्याज की फसल तैयार हो गई है, उसे बेचकर मैं पराठे बनाने की सामग्री ले आऊंगी और मक्खन लगाकर पराठे बनाकर खिलाऊंगी अपने लाल को। जैसे तैसे सुख दुख में इतने महीने कट गए। अब जमींदार को आलू प्याज बेचकर इस बार इस फूस की छत को पक्की छत में ढलवा दूंगा। लखन की सारी आशा जमींदार पर लगी थी। 2 दिन बाद खेत से दोनों पति पत्नी आलू प्याज लेकर जमींदार के पास आए। जमींदार जी, खेत की फसल लाया हूँ, लेकर पैसे दे दीजिए। मुझे माफ कर दे भाई, मैं तेरा आलू प्याज नहीं खरीद सकता। पहले ही पूरा कोल्ड स्टोर भरा हुआ है, वही नहीं बिक रहा है अभी। ऐसा ना कहिए जमींदार जी, आपने मुझे आलू प्याज की फसल उगाने को कहा था, तभी उगाए, वरना तरकारी बोले था। ऐन मौके पर खरीदने से मना कर रहे हैं तो मैं इतने सारे आलू प्याज का क्या करूंगा? अरे घर जा और लुगाई के हाथ का पराठा बनाकर पेट भर कर खा। और क्या, नमक रोटी तो रोज खाता है। दोनों दुखी होकर घर आ जाते हैं। लखन अपनी किस्मत को कोसने लगता है। मुझे जमींदार जी के कहने पर आलू प्याज उगाना ही नहीं चाहिए था, पर बतिया सारी मेहनत पर पानी फिर गया। ऐसे तो हम कभी भी गरीब भरे जीवन से बाहर निकल ही नहीं पाएंगे। अजी तुम निराश मत हो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। देखो, बारिशों का मौसम है, ऐसे में पराठे खाना तो हर कोई पसंद करता है। मैं पराठे बनाकर बेचूंगी, एक बार किस्मत आजमाने में क्या जाता है। दोनों अगले दिन से पराठे का ठेला लगाते हैं। पार्वती पराठों में दबाकर आलू भरती है और उन्हें अच्छे से सेक कर मक्खन भी लगाती है, जिसकी महक बाजार भर में फैल जाती है और लोग पराठे खाने के लिए भीड़ लगा लेते हैं। तभी वहां से गुजरता हुआ मोटा राम लाला जी सबसे पहला ग्राहक बनकर आता है। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है पराठे की। अरे ओ पराठे वाली, पराठे लगाना दो। जी चाचा जी, देती हूँ, ये लीजिए। लाला जी ने जैसे ही पराठे खाए तो खूब तारीफ की। जी वाह वाह, इतने मस्त पराठे तो मैंने बड़े बड़े ढाबों और होटल में नहीं खाए। ये मक्खन लगा पराठा लाजवाब है, एकदम जादू है जादू। तेरे पराठे तो होटल के पराठों को भी फेल कर दें। गरीब पराठे वाले की मेहनत के बदले जमकर तारीफ उसे मिल रही थी। देखते ही देखते उसके सारे पराठे बिक गए और बहुत जल्द पराठों का ठेला चल पड़ा। तभी एक गरीब भिखारन बुढ़िया उसके पास आती है। बेटी,
इस गरीब भूखी बुढ़िया को कुछ खाने को दे दे, बहुत भूख लगी है। हाँ अम्मा, आप बैठो। इस अम्मा की हालत देखकर लग नहीं रहा कि ये पैसे वैसे दे पाएगी। पराठे के बदले में मक्खन मत लगाना, जरा सा आलू भरकर पराठे दे दे। अजी कैसी बातें कर रहे हो? इस अम्मा को 2 रोटी खिलाने से हमारा क्या घट जाएगा? पैसे नहीं मिलेंगे तो क्या, भगवान तो हमें इसका फल देगा ना। पार्वती प्रेम भरी दिल से भिखारन बुढ़िया को आलू का पराठा खिलाती है। जुग जुग जी मेरी बिटिया, आज तूने मुझ गरीब का पेट भरा है। भगवान तेरे परिवार को आबाद रखे। धन्यवाद अम्मा जी। अब बुढ़िया रोज ही पार्वती से पराठे खाने चली आती। इधर जमींदार उसकी तरक्की से जल भुन गया था। ये गरीब पार्वती बहुत नोट छाप रही है पराठे बेच बेच कर। ऐसे तो एक दिन ये लखन और इसकी लुगाई मेरी बराबरी न करने लग जाएं। इनका कोई न कोई इंतजाम करना होगा। अरे कलवा मिठवा, जाकर इस गरीब पराठे वाली का ठेला तोड़ दो और सारा राशन पानी भी गायब कर दो। जमींदार के कहने पर उसके आदमी पार्वती का ठेला तोड़ डालते हैं और अनाज समेत आलू की बोरी गायब कर देते हैं। तभी लखन नींद से जाग जाता है। चोर चोर, अरे कोई रोको इन्हें, चोर। लखन चोरों के पीछे दौड़ता है, लेकिन नकाबपोश चोर उसे मार मार कर अधमरा कर देते हैं। पार्वती का पराठा व्यापार बंद हो जाता है। माँ, मुझे भूख लगी है, रोटी बना दो ना, मैं नमक से भी खा लूंगी। भूख लगी है माँ। घर में मुट्ठी भर अनाज भी नहीं है, कहाँ से बनाऊं रोटियां लाडो। क्या बिगाड़ा था मैंने किसी का, जो उन्होंने मेरे पेट पर लात मार दी भगवान। पार्वती बहुत रोती है। तभी वही बुढ़िया उनके दरवाजे पर आती है। उसे देखते ही बिस्तर पर पड़ा लखन बड़ा उठा। गरीबी में आटा गीला, ये बुढ़िया पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही है। यहाँ भी खजूर की तरह टपक पड़ी। यहाँ हमारे पास अपने खाने के लिए नहीं है। बिटिया, तू कई दिनों से पराठे बेचने नहीं आई, लोगों ने बताया तू दुख में है। ये ले, मैंने लोगों से मांग कर थोड़ा आटा आलू जमा किया है, इसका पराठा बनाकर खिला दे। इतने से आटे आलू में तो केवल 2-3 पराठे ही बनेंगे। कोई बात नहीं अम्मा, पेट तो भर जाएगा। बैठो बैठो अम्मा, मैं पराठे बना देती हूँ। पार्वती चूल्हा जलाकर पराठे बनाकर बुढ़िया की थाली में डाल देती है। बुढ़िया द्वार पर ही बैठकर खा रही होती है। ये क्या चमत्कार है, इतने से आटे में इतनी सारे पराठे बन गए, फिर भी इतनी सामग्री बची है। अम्मा से पूछ लेती हूँ, और खाएंगी क्या। पार्वती द्वार पर जाती है तो देखती है कि बूढ़ी अम्मा वहां थी ही नहीं। अम्मा, अम्मा, ये अम्मा कहाँ चली गई? अभी तो यहीं बैठी थी। तभी एक रोशनी प्रकट होती है और पराठा जादुई बड़े विशाल पराठे में बदल जाता है, जिसे देखकर बिट्टू सुर भी बड़ी बड़ी आंखें कर लेते हैं। हाँ, इतना बड़ा पराठा, मामा जल्दी आओ। जैसे ही पार्वती घर में आती है तो जादुई विशाल पराठे को देखकर अचंभा करने लगती है। तभी एक आवाज आती है। पार्वती डरो नहीं, मैं एक जादुई पराठा हूँ। तुम भली और नेक दिल औरत हो, स्वभाव की भी बहुत अच्छी हो। तुमने गरीब का पेट भरा, इसीलिए मुझसे मांगो तुम्हें क्या चाहिए। जादुई पराठे, तुम क्या हमारी कोई भी इच्छा पूरी कर सकते हो? हाँ बिल्कुल छोटे उस्ताद। तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा कच्चा घर एक सुंदर और पक्के घर में बदल दो। तभी जादुई पराठे में से एक रोशनी चमकती है और एक सुंदर सा घर बन जाता है। तब पराठे के अंदर से अन्न वस्त्र के भंडार निकलने लगते हैं, जिसे देखकर गरीब पराठे वाली का मुरझाया चेहरा खुशी से खिल जाता है। लो पार्वती, इससे तुम जितने भी पराठे बनाओगी वो जादुई पराठा बनेगा, जिसमें भरपूर स्वाद होगा। अपने व्यापार को फिर से शुरू करो पार्वती। पार्वती की आंखों में खुशी के आंसू बह रहे थे। तुम्हारे इस उपकार को मैं कभी नहीं भूलूंगी जादुई पराठे, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगले ही दिन से पार्वती पराठे का ठेला फिर से लगाती है, लेकिन इस बार उसके हाथ के बने पराठे कई गुना ज्यादा खुशबूदार और स्वाद में लज्जतदार थे, जिसे खाने वालों की खूब भीड़ जमा हो जाती है। और लाला कहता है, अरे वाह, इतने मस्त पराठे की खुशबू, आज तो 8-10 पराठे खाऊंगा। लाला जी ठेले पर आते हैं। अरे ओ पराठे वाली, फटाफट से पराठा बनाकर खिला दो। जी अच्छा। तभी एक और ग्राहक आता है।
अरे बहन जी, जरा पराठे लगाना। जी लगाती हूँ भैया। पार्वती पराठे बनाती जाती है और ग्राहक खाते जाते हैं। तभी देखते ही देखते पराठे घटते जाते हैं। अरे और पराठे लाओ। अब क्या करूं? पराठे तो खत्म हो गए, आलू और आटा भी खत्म हो गया। कैसे बनाऊं पराठे? माफ कीजिएगा, पराठे खत्म हो गए। ये सुनकर ग्राहक जाने ही वाले होते हैं। तभी एकदम से बर्तन लबालब जादुई पराठों से भर जाता है, जिसे देखकर पार्वती खुश हो जाती है। ये तो चमत्कार हो गया। सब लोग आ जाइए, सबको पराठे मिलेंगे। अजीब बात है, अभी तुमने कहा पराठे खत्म हो गए और अब कह रही हो कि पराठे हैं। अरे जादू से आ गए हैं क्या पराठे? पेटू लाला की इस बात पर गरीब जादुई पराठे वाली मंद मंद मुस्कुराती है और हर दिन इसी तरह जादुई पराठे बेचती है, जिससे थोड़े ही समय बाद उसके दुखों का अंत हो जाता है। उसके जादुई पराठे पूरे बाजार में मशहूर हो जाते हैं, इसीलिए लोग दूर दूर से उसके हाथों के पराठे खाने आते हैं। दोस्तों, अगर ऐसे ही जादुई पराठे वाली आपको मिल जाए तो आप किस चीज के पराठे खाना पसंद करेंगे? कमेंट में बताना ना भूलें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे दोस्तों को शेयर भी करें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।